बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एफिशिएंसी। देखिए स्टूडेंट्स, मशीन्स को हम डिज़ाइन करते हैं ताकि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके दे सके। फॉर एग्जांपल, एक लाइट बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। इसी तरह से एक कार इंजन केमिकल एनर्जी जो कि फ्यूल की होती है उसको कन्वर्ट करके देता है काइनेटिक एनर्जी में। तभी तो एक कार जो है वो मोशन कर सकता है, जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह से एक जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। ये एनर्जी या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो जाती है या तो इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेस्ट हो जाती है। इस लॉस की वजह से या इस वेस्टेज की वजह से मशीन की कभी भी वो आउटपुट आपको नहीं मिलता जितना आप इनपुट देते हो, यानी कि आउटपुट एनर्जी हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इनपुट एनर्जी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो वो क्वांटिटी या वो प्रोसेस जो हमें ये बताता है कि कौन सा मशीन कितने अच्छे तरीके से एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एफिशिएंसी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी, यानी कि आपने रेशो लेना है टोटल आउटपुट का और टोटल इनपुट एनर्जी का। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क। ये अगर आप इसका फॉर्मूला वर्क की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एफिशिएंसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो आपके पास बनेगा N इज़ इक्वल्स टू W नॉट डिवाइडेड बाय WI, जहाँ पे W नॉट आउटपुट वर्क को रिप्रेजेंट करके दे रहा है और WI इनपुट वर्क को रिप्रेजेंट करके दे रहा है। अगर आप इस फॉर्मूले को एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास बनेगा आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, और फॉर्मूला इसका बनेगा E नॉट डिवाइडेड बाय EI। अगर हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंपली आपके पास फार्मूला बनेगा कि E इज़ इक्वल्स टू E नॉट बाई EI, और इसके साथ परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट, देखिए बच्चों, एफिशिएंसी जो होता है ये रेशो होता है टू सिमिलर क्वांटिटीज़ का। अगर आप इसके मैथमेटिकल फॉर्म से देखो, इन केस ऑफ वर्क, जब आप इसको वर्क के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो तब ऊपर भी वर्क है नीचे भी वर्क है, या फिर अगर आप इसको एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी है। दोनों एक दूसरे की वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर देंगे तो जो नेट यूनिट होगा वो एफिशिएंसी का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट। एफिशिएंसी को हम अमूमन तौर पे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एक लाइट बल्ब जो होता है ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। अब ये जो लाइट आपको मिल रही है यह आपका यूजफुल आउटपुट है, लेकिन साथ ही साथ यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो रही होती है। आप लाइट बल्ब को ऑन करें और कुछ टाइम बाद आप उसको हाथ लगाएं तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। ये जो हीट एनर्जी है ये वेस्टेड एनर्जी है। यूजफुल आउटपुट आपका लाइट है और हीट एनर्जी एज अ वेस्टेड एनर्जी है। इनकैंडिसेंट बल्ब में 5% जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और रिमेनिंग 95% ऑफ एनर्जी वेस्ट हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब एक सवाल पैदा होता है कि मशीन की 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती। अभी हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया कि चूंकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है इसलिए टोटल आउटपुट जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है इनपुट से। तो इसका रीज़न क्या होता है, या तो एनर्जी फ्रिक्शन की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, या तो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, या एनर्जी साउंड की फॉर्म में लॉस हो जाती है। इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी मशीन की 100% एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।